देखें, एक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको रिक्वायर्ड थी ये चीज़ें, उनको देनी चाहिए थी ये चीज़ें, उनको अपडेट करना चाहिए था ये, और वही किया गया और उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे किया गया। उनको पहले भी कहा गया, कई मरतबा कहा गया था कि आपको चैम्बर के अंदर हम ब्रीफ कर देते हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न और दी अदर प्रोबेबली वो कोई कन्विंसिंग नहीं थी चीज़ें शायद उनके लिए, उनके मुताबिक, चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक। बट देन अगेन अभी जो है देखें, दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर इलेक्शन जब होने जाते हैं तो कोई ना कोई एडवेंचरिज्म वो पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार बैठा होता है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे बैक होम इन इंडिया जो बीजेपी है उसको वोट बैंक जो है इन्हेंस हो जाए। सो वो बेसिकली एक तो वो उस एडवेंचरिज्म की जो चीज़ें थी जो कर सकता था या कर सकता है उसको आइडेंटिफाई किया गया। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस थिंग कि उनको नीड टू नो बेसिस पे बताया गया है। जितनी चीज़ उनको उनके लिए बतानी चाहिए उतनी चीज़ ही बताई गई है। आई वुड से इन डेप्थ नहीं बताया गया और ना ही बताया जा सकता है, और उसके भी मल्टीपल रीजंस है। बट देन अगेन जो उनके मुताबिक जो उनको चाहिए थी इंफॉर्मेशन या जो अपडेट होना चाहिए था वो अपडेट कर दिया गया है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो रिपोर्ट की सूरत में भी गई थी या उससे मुख्तलिफ कोई इन्फॉर्मेशन थी, और क्या वो मुतमईन हो गए, कन्विंस हो गए? जी हाँ, मेरे ख्याल में आई वुड से कि दे आर वेरी मच कन्विंस्ड। और रिपोर्ट की सूरत में से मुराद मैं आपकी नहीं समझा, रिपोर्ट से क्या मुराद? इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, और एक तो वजारत खजाना की जो रिपोर्ट थी, जी वो आउटलाइन थी। ओके जी जी, वो एक आउटलाइन थी आयशा। लेकिन अभी जो है आई वुड से कि उनको जो इन डेप्थ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन नीड टू नो बेसिस की बुनियाद पे, नीड टू नो बेसिस की बुनियाद पे इन डेप्थ जाके वो जो होता है ना नीटी ग्रीटीज में जाना, वो नहीं बताया जा सकता। वो मुश्किल होता है बताना, क्योंकि वो किसी जगह पे भी कोई भी इन्फो, कोई भी इंटेल अगर लीक हो जाएगी तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो हॉस्टाइल कंट्रीज या आउटफिट्स होती हैं, इंटेलिजेंस आउटफिट्स होती हैं, उनके पास फिर स्ट्रेटजी बी सी का प्लान तैयार होता है, और उसको फिर उसको देखने के लिए या उसको रोकने के लिए फिर हम लोगों को भी उसी तरह पे स्ट्रेटजीज इवॉल्व करनी पड़ती हैं। वो फिर एक डिलेइंग प्रोसेस हो जाता है और उसमें नुकसान हो सकता है। लेट मी पुट इट दिस वे। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी एक बड़ा अहम इशू था। जो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी वो अब मैं कहूँगा कि वो बड़ी डिटेल में बात की गई है। और इस वक्त जब इलेक्शन की तरफ या इलेक्शन मोड की तरफ अगर जाती है पूरा मुल्क जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन लोग, अच्छा इससे बड़ी बात बताया तो कौन कौन से लीडर्स टारगेट भी हो सकते हैं एलिजिडली, रिपोर्टेडली। ठीक है। सो वो उसके बारे में भी एक चीज सामने रखी गई है। वेस्टर्न बॉर्डर पे जो एग्रेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त ऑपरेटिव हैं हमारे हमसाये ममालिक में, तो वहां से जो एग्रेशन हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर उसकी भी निशानदेही की गई है। बट आई वुड से कि इंटरनल जो चीज है, इंटरनल जो सिचुएशन है, इफ द कंट्री गोज टूवर्ड्स इलेक्शंस, तो वहां पे क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए क्या करना मकसूद है, वो बताया गया है। एंड दैट इज आई पर्सनली थिंक कि चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, और Q&A सेशन के दौरान जो उनके क्वेश्चंस हुए, जो उनको आंसर्स दिए गए, आई पर्सनली थिंक इट वाज कन्विंसिंग एंड दे आर कन्विंस्ड। जहाँ पे कोर्ट का जो वो कन्विंस हो जाएंगे, जनाब पॉलिटिशियन का ताल्लुक है वो भी है। ठीक है, अवाम तो कन्विंस होते हैं या नहीं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा आयशा, मुझे एक चीज ऐड करने की इजाजत दीजिएगा। देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज 100% सिक्योरिटी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, पूरी दुनिया में 100% सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। और आप जरा एक चीज जरा मद्देनजर जरूर रखिएगा। देखें, यहाँ पे कई मिसहैप्स हो चुके हैं, और अगर हम एक चीज को अवर्ट कर सकते हैं फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स, 2-4 महीने आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ग्राफ इमरान खान साहब का ऊपर है और मजीद ऊपर ही रहेगा, वो ग्राफ नीचे नहीं आने वाला। अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर भी इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर ही रहेगा, या 4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे ग्राफ उनका ऊपर ही रहेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स
जो यहाँ पे मीडिया में एटलीस्ट नहीं कही जा सकती। सो 100% सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होती है, और अगर किसी मिस ऐप को रोकने के लिए या डेफर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई अगर कोई इस किस्म के 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए तो उससे ग्राफ इमरान खान साहब का कहीं नहीं जाएगा। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले, हमें ब्रेक पर जाना है उससे पहले बताइए, ऐसे जाहिर है लोग पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज होती हैं, और इसमें ये एक थेरी आ रही है जैसे क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ये इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे अदलिया एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं थे और वो खुद भी इसका इजहार करते थे, तो अदलिया ने दबाव डाल के ये राब्ते बहाल करवाए हैं। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए जी, राब्ते जो है वो तो कोशिश तो बहुत हो रही थी, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है वहाँ पे कोशिशें तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो लेवल डिफरेंट था। दैट वाज एट अ डिफरेंट लेवल। हाँ, उसका लेवल ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, और वो कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल सरतोड़ कोशिशें की गई थी, और उसके बाद वो लेवल इंक्रीज़ हो गया। पहले लेवल ज़रा थोड़ा सा नीचे वाला लेवल था, उस तक कम्युनिकेशन होती थी, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन वो उसके रीज़न ये है कि उन्होंने भी आगे प्रॉबली एक शर्त रखी है कि जनाब आप बैठ के सारे गुफ्तगू कर लें, अपने मसाइल जो हैं उनको हल कर लें, उन पे बातचीत कर लें। और जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है ना, बैकडोर डिप्लोमेसी कभी ख़त्म हुई नहीं थी और वो ना कभी ख़त्म होगी। देखें, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जो पीटीआई की हुकूमत में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। सो वो भी राब्ते में रहे और बड़े अरसे से राब्ते में थे, उनका कभी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। बट मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर वो वहां तक उनकी जब पहुंच खत्म हो जाती थी साबिक डिफेंस मिनिस्टर साहब की, तो फिर उसमें अलवी साहब भी जंप इन कर जाते थे। अलवी साहब तो इज स्टिल होल्डिंग द ऑफिस, तो वो अपने स्ट्रिंग्स पुल करके कोशिश जरूर करते थे, कम्युनिकेट जरूर करते थे उन लोगों को कि जनाब बातचीत जो है वो करना चाहते हैं पीटीआई से, पीटीआई के लीडर करना चाहते हैं या पीटीआई वाले करना चाहते हैं या डेलीगेशन करना चाहते हैं, जो भी नाम ले ले आप। सो उसमें से कोई हौसला अफजा रिस्पॉन्स एज सच अभी तक नहीं मिला था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पहले लेवल डिफरेंट था, पहले लेवल बड़ा ज़रा लो था जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रही थी। अब लेवल जो इन्हेंस हो गया है, बढ़ गया है, और उसकी एक शर्त ज़रूर रखी गई है कि आप मिल के बैठ के गुफ्तगू करें सारी सियासी जमातों के साथ और हल भी निकालें। और आप देखेंगे कि यही जो मैं बात कह रहा था, पहले भी कह रहा था और अब फिर कहता हूं कि ये इलेक्शन जो हैं इनको कोशिश की जाएगी कि जो असेंबलीज का टेन्योर ख़त्म होता है उससे उसके, और इसी प्लेटफॉर्म पे राना साहब ये बात की गई कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि जून से पहले इंतखाबात, वो चाहते यही हुकूमत बजट दे और सब इसी के गले पड़े। तो इन अ वे ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि रास्ता उसी तरफ जाएगा कि सारे फिर हंसी खुशी रहेंगे और इंतखाबात देर से ही होंगे, तो फिर ये सारा And they happily lived ever after. But there is a chaos. There is a chaos. No chances of happy marriage. No. There is happy marriage नहीं है. Basically, देखें, अगर आपने खुद कहा, आपने बड़ी अच्छी बात की. देखें, बेसिकली खान साहब भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन उसी वक्त हों, ठीक है. बट ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पता नहीं सजे खब्बे भी ऐसी तकते रहिए सारे यानी कि जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में है वो भी और जो ऑपोजिशन में है वो भी, तो इधर उधर तांका झांकी कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मेला लगा के रखना चाहिए, यानी कि रेलेवेंट रहने के लिए, इधर उधर हेडलाइंस में रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए मेला ला के रखो। बाकी जो है सबकी जो ख्वाहिशात जो है, जो उनकी ख्वाहिशात है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, जो बाहर बैठे हुए उनकी भी पूरी हो जाएंगी। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ये केओस आपके लिए है, मेरे लिए है, अवाम के लिए है, बाकी सब अच्छे की खबर है।